साथियों, यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि द्वितीय त्रिकोण यानी चतुर्थ स्थान, और चतुर्थ स्थान में विराजे हुए शनि, और वो इस त्रिकोण से पंचम और नवम अर्थात बृहस्पति और मंगल, यह जो है इंगित करते हैं कि आपके घर परिवार में कुछ विशेष महोत्सव की स्थिति बनती है और आपके अंदर विचारों में कुछ विशेष कि मैं कैसे परिवार को सुख रख सकूं, कैसे समृद्धि ला सकूं, कैसे किस व्यक्ति को क्या दूं जिससे वो विशेष प्रसन्न रहे। तो ये सारी बातें इस सप्ताह में आपके आ रही है, सुखों में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से जो है कुंडली का जो है गोचर प्रकरण दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे साप्ताहिक फलादेश में आपको मैं इस सप्ताह यानी 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो साप्ताहिक राशिफल में धनु राशि का चंद्र कुंडली से फलादेश बताने जा रहा हूँ। हम यह सारी गणनाएं चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों के ऊपर रहने वाले हैं। हमने सभी पक्षों को देखते हुए इस जो है चंद्र कुंडली के द्वारा फलादेश बताते हैं। यह लगभग 50% के आसपास आपको अवश्य प्राप्त रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि विशेष प्राप्त हो, विशेष, तो उसके लिए आपको हमें लग्न कुंडली, नवमांश और दशांतरदशा आदि का हमें रिक्वायरमेंट आवश्यकता रहती है। या आप हमें भेजिए या आपकी बर्थ डिटेल भेजिए, तो हम उसको देखकर आपको 80% से 90% बिल्कुल सटीक बात बता सकते हैं और आपको संतुष्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं नहीं, इसको सुनकर भी अगर आप पूरा सुनते हैं, आपके जो कार्य की जो चीज है वो आप निकाल सकते हैं। क्या विशेष है सुनकर ही निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें बाल, युवा, वृद्ध सभी पक्षों को हमने जोड़ा है और फिर ही इसका सबके बारे में मिला के बताते हैं। यह जनरल फलादेश है जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस सप्ताह में प्रारंभ में यानी कि 24 नवंबर के दिन आपके अंदर विशेष जो है थिंकिंग रहेगी, विचार रहेंगे कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे आकस्मिक लाभ प्राप्त हो और वह लाभ के द्वारा मैं परिवार को पुष्ट कर सकूं। साथ में इस सप्ताह में विशेष बात यह कि हर दिन कुछ विशेष योग बन रहा है। जैसे प्रारंभ में जब चंद्रमा यहां रह रहा है तो परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु के घर में चंद्रमा है और चंद्रमा के घर में गुरु है, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यह एक्सचेंज आपको लाभान्वित करेगा निश्चित तौर पर। फिर देखें जब चंद्रमा यहां से यहां आ जाएगा मकर राशि पर, तो मकर राशि पर जब चंद्रमा रहेगा तब गुरु और चंद्रमा आमने सामने सम सप्तम रहेंगे। यह एक गजकेसरी योग बनाएगा। जब भी चंद्रमा या गुरु से केंद्र में गुरु हो या चंद्रमा हो एक दूसरे से, तो गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग से व्यक्ति लाभान्वित होता है। जिस कार्य में वह हाथ डालेगा उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। और किस स्थान पर बन रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। किस स्थान के वो मालिक हैं यह भी उसमें विशेष है। तो निश्चित तौर पर आपके इस योग के द्वारा धन में वृद्धि हो रही है, कुटुंब में सुखों में वृद्धि हो रही है, मांगलिक कर्मों में वृद्धि हो रही है। फिर जैसे ही चंद्रमा यहां से कुंभ राशि में आता है तो आप देखेंगे कि विष योग और ग्रहण योग दोनों योग बनने वाले हैं लास्ट के दिनों में। तो राहु के साथ जब भी चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण योग बनेगा, शनि के साथ जब भी आ जाता है तो विष योग बनेगा। तो यहाँ पर प्रथम आपके ग्रहण योग बन रहा है राहु के साथ। तो यह आपके पराक्रम को, यह आपके विचारों को नेगेटिव कर सकता है। तो और आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी ख्याति प्रभावित हो। अपने से जो छोटे हैं उनको आप अच्छे से रखेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी अवगत करवाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे, उन्हें मोटिवेशन देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे। निश्चित तौर पर यह कृत्य कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट से आप मुक्त हो सकते हैं।
फिर बात करें जब शनि वापस नीचे यानी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वहां पर आपका चंद्रमा भी चतुर्थ रहने वाला है और शनि के साथ है। निश्चित तौर पर यह कुछ विशेष फल देता है और उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको अपनी वाणी में अमृत रखना है, क्योंकि अपनी वाणी में ही विष भी है और अमृत भी है। हम अमृत का प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर पर सामने वाला वशीभूत हो सकता है, और यदि आपने इसके विपरीत कार्य किया है तो हो सकता है लड़ने को आतुर हो जाए। तो घर परिवार में, बाहर, मित्रों के साथ, सभी जगह कोई भी वाणी में अश्लील बातें आप नहीं कहेंगे, नहीं मतलब जो है करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर कोई नूतन कार्य नहीं करेंगे, नूतन चीज नहीं खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर यह कार्य कर आप इस सप्ताह में लाभान्वित हो सकते हैं। विशेष बात यह कि आपको अवगत करा है पहले भी, मंगल जो है वो अस्त चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं, शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी सप्ताह में 26 नवंबर को तुला से वृश्चिक आ रहे हैं, और शनि जो है वो भी 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सारी गणनाएं आपके पक्ष में बनी हुई है। साथ में ऐसी व्यवस्था रहती है कि कौन कौन से ग्रह क्या क्या है, पूर्वत हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं सप्ताह में, हम सारी बातें बताते हैं। हमारा ध्येय ये रहता है हम आपको अच्छी बातें बताएं, जो गड़बड़ बातें उन बातों को तरीके से आपको मोटिवेट करें, ताकि उन चीजों से आपको जो है उसका कुफल न्यूनतम प्राप्त हो और शुभ फल अधिक प्राप्त हो। तो विशेष बात ये 24 और 25 नवंबर ये 2 दिन ऐसे हैं, उन 2 दिनों में कुछ भी कार्य कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन आपको 29 और 30 ये 2 दिन ऐसे हैं, इन दिनों में हर कार्य में आपको सावधानी रखनी है। नए कार्य नहीं करना है, नया एग्रीमेंट नहीं करना है, नई चीजें नहीं खरीदनी है, किसी से बहस नहीं करनी है, गाली क्लोज नहीं करनी है, सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। फिर विशेष बात ये, कौन सा रंग आपके लिए सप्ताह में बहुत अच्छा है, उन रंगों का उपयोग कर उन रंगों के वस्त्रों का उपयोग कर आपकी मानसिकता को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वो रंग है, व्हाइट है, येलो है, पिंक है, लाइट कलर जो है, चाहे लाइट रेड है, चाहे लाइट ऑरेंज है, ये भी कलर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग कर आप अपने को पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम विशेष बातों के लिए जो उल्लिखित है। सर्वप्रथम हम हेल्थ की बात करेंगे। तो हेल्थ की जब भी बात करते हैं, लग्नेश रोग रोगेश की बात अवश्य करते हैं, तथा काल पुरुष की जो कुंडली है इसमें कहां पर क्या कुयोग बना हुआ है उसको देखकर हम बात बताते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे आपके हाथ के आसपास, आपके पांव के आसपास चोट लग सकती है, नसें खींच सकती है, और कुछ समय आपकी मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ हो सकता है, जिससे आप बोलने में कर्कशता कर सकते हैं। तो इस चीज से आप बचें, वाणी में मधुरता रखें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। बाकी आपका रक्त संचार, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है या हाई हो सकता है। फिर बात करें लव की, तो लव की जो अधिपति बने हुए 5th हाउस में लॉर्ड मंगल, वो की व्यय भाव में स्वग्रही बने हुए और अस्त चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इस पक्ष से लाभ की स्थिति बनी हुई है। फिर बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की जब भी बात करेंगे लग्न लग्नेश की बात अवश्य की जाएगी। तो लग्नस्थ चंद्रमा है, शुभ फल देने वाला है। लग्नेश उच्च के हैं अष्टम में, वो भी अच्छा फल देने वाले। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं स्थिति आपके पक्ष की बनी हुई है। कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति बने हुए हैं बुध, जो कि आय भाव में मित्र के साथ मित्र की राशि में गए, तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी में वृद्धि होने की होगी। कैसे होगी? यदि आप अपने जीवन में कमीशन का कार्य करते हैं तो उस चीज का दायरा बढ़ाएं, उन चीजों में विविधता लाएं, प्रोडक्ट में बढ़ाएं, और जिस प्रोडक्ट के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा आप कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई अन्यत्र ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज देखिए जिसमें आपको कमीशन प्राप्त हो, उस कार्य को पुनः आप और प्रारंभ करें उस चीज के साथ में, तो आपका फील्ड बढ़ेगा और लाभ भी बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि आप
यदि स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर पंचमेश जो है वो मंगल है, वो व्यय भाव में स्वग्रही बने हुए। आप जो है यदि अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति डबल हो जाएगी, आपको मंजिल जल्दी मिलेगी। आपका त्याग का जो जीवन रहेगा विद्यार्थी जीवन में, वो शीघ्र ही आपको लाभान्वित देने वाला होगा। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर मैरिज के योग बने हुए हैं, आंशिक बने हुए हैं, लेकिन यदि आप प्रयासरत रहते हैं तो आंशिक से पूर्ण में बदल सकते हैं। फिर बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी है, जो आपकी राशि के अधिपति भी हैं। और अगर संभव हो नित्य आप केसर का तिलक, चंदन घिसें, उसमें केसर डालें, उस तिलक को आप उपयोग में लें। निश्चित तौर पर आपका डिसीजन, आपका व्यू, आपका माइंड, आपके विचार सब कुछ पॉजिटिव रहेंगे और आपको सफलता प्राप्त रहेगी। धन्यवाद। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके उद्गार हैं, विचार हैं, आप अवश्य हमसे शेयर करें और जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।